अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे प्यारे बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जो चैनल पे नए हैं सब सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, शेयर करें। तो जी वीडियो जो है ना फुल वॉच कर लिया करें, ये इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो जब आप लोग फुल वॉच नहीं ना करते तो बड़ा दुख होता है। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है, बाहर गई थी बाज़ार, वहाँ से चिकन और सब्जियाँ लेके आई थी, कद्दू पुदीना टमाटर वगैरह सारी चीज़ें लेके आई हूँ। तो आते ही मैंने कहा आज ना चिकन बनाते हैं, क्योंकि आज बहुत सस्ता चिकन मिला। इतना रश था चिकन वाले के पास के ऐसे जैसे फ्री दे रहा है। तो मैंने भी फिर ले लिया 2 किलो और लेके आई हूँ, और मैंने कहा चलें थोड़ा सा ना जो है ना सालन बनाते हैं और बाकी कल पुलाव बनाएंगे। तो यहाँ मैं बेटी से कह रही थी कि देखो इतना आज सस्ता हो गया, तो ऐसे लग रहा था जैसे फ्री दे रहा है, और दिया भी उसने बड़ा साफ़ सुथरा अच्छा करके। तो यहाँ पे मैंने कहा आज कुकर में नहीं सालन बनाना, आज मैं बनाऊँगी देगची में, बड़ी वाली देगची। मैंने इसमें दलिया बनाया था कल, तो धो के वैसे ही बाहर ये भी पड़ी हुई थी, मैंने कहा इसमें बनाती हूँ सालन। घी मैंने डाल दिया और मैंने ना चिकन फ्रिज में धो के रख दिया था, वो अपना प्लेट में डाल के खुश्क करके ना फ्रिज में रख के, तो फिर मैंने प्याज वगैरह टमाटर जो है ना वो बना लिए थे, और ये मैं ले आई हूँ। मैंने कहा अब इसको करती हूँ फ्राई करके। तो ये मैंने ईद पे बनाया था कौरमा, ऐसे जैसे मैं आज बनाने लगी हूँ, तो बड़ा ही मज़े का बना था। इसको फ्राई करना है इतना कि ये ऐसे ब्राउन हो जाएगा ना, तो फिर इसमें मैंने सारी चीज़ें जो ना लहसुन और अदरक जो है वो डालूँगी। बाद में मैं इसमें वो टमाटर वगैरह जो सब्ज़ मिर्चें हैं ऐसे प्याज डाल के ना, तो हल्का हल्का ना इसको भूनती रहूँगी। ये सारा कुछ ना इसमें मिक्स हो जाएगा, तो बड़ा ही मज़े का जो है ना कौरमा बनेगा। कौरमा मसाला तो पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें वो लेने की ज़रूरत नहीं, वो बंद ही पड़ा हुआ था एक पैकेट ईद वाला, तो वो मैं इतना नहीं डालती मसाला। ज़्यादा मसाला डालूँ ना तो हमारे मुंह में छाले बन जाते हैं, कभी हमने मसाला नहीं ना ये खाया इतना। वैसे ही नॉर्मल जो है ना वही जो घर के मसाले होते हैं, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया ज़ीरा, यही मैं इस्तेमाल करती हूँ। बाकी जो है ना मसाले जो बाहर के होते हैं पैकेटों में बने बनाए, जो इसमें सारी चीज़ें डालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो नहीं मैं इस्तेमाल करती, क्योंकि वो मुझे अच्छे ही नहीं लगते। पहले पहले मैं बड़े इस्तेमाल करती, जैसे बिरयानी में मैंने पूरे 2 डब्बे डाल देने, तो अब आदत ही नहीं रही। अब ये आपको बता रही हूँ ना कि मुंह में छाले सबके बन जाते हैं और गला ख़राब हो जाता है वो। तो यहाँ पे मैंने ना लहसुन अदरक जो है ना उसको कूट के, तो वो डाल के ना मैं अब उसको करने स्टार्ट कर दिया है, हल्का सा मैंने कहा ब्राउन करके ना। तो आहिस्ता आहिस्ता डालती हूँ चीज़ें, और साथ से इधर फातिमा हमें तंग कर रही थी, बिल्ली को मैंने वो छिछड़े डाले, बिल्ली नीचे ही बैठी हुई है। ये भी डर लग रहा था कि उसके पाँव के ऊपर पाँव ही ना आ जाए। उसको तो इतना ठंडा लगता है ना, किचन वो आती है दोपहर सारी जो है ना वो किचन में ही लेटी रहती है, कभी प्याज वाली टोकरी के पास लेटी होती है, कभी वो सिंक के नीचे। तो मैं भी कुछ नहीं कहती, मैं भी ना पहले उसको कोई चीज़ नहीं देती थी खाने के लिए, मैंने कहा ना इसने यहाँ पे पोटी पेशाब कर देना, अब नहीं वो करती। तो अब मैं उसको स्पेशल चीज़ जो है ना वो देती हूँ, अंडा ब्रेड कभी दे दी, कभी अंडा पराठा भी खाती है, ऐसे गोश्त छिछड़े वगैरह खा लेती है, हड्डियाँ। एक दिन मैंने बनाया था चिकन वाइट कौरमा बनाया, इसने ना बड़ा ही पसंद किया बिल्ली ने। फातिमा ने सारा ही अपना इसको डाल दिया था। तो यहाँ पे सूखा धनिया मैंने कुंडी में, बड़ी वाली कुंडी में करवाया था, वो बाहर ही पड़ा हुआ था टेबल पे, मैंने डब्बे में डाला, मैं वहाँ से लेके आई थी। बच्चों को मैंने कहा फ्री होना तो ये मसाला मुझे करके दो, क्योंकि वो टाइम ही नहीं मिल रहा मशीन से ठीक करवाने का। तो जब भी बाहर निकलती हूँ ना याद आता है, तो कहती हूँ अच्छा आज करवाती हूँ आज करवाती हूँ, तो जहन से ही निकल जाता है। अब तो ये है कि फालसा आया हुआ है, फालसा जो है ना उसका बनाते हैं शरबत, वो ही बनता है जूसर मशीन में, तो वो अब मेरा ख्याल है कि ठीक हो जाएगी। कई दफ़ा मैंने सोचा कि फ़ालसा ले लूँ फ़ालसा, फिर मुझे सोच आती है लो मशीन तो ख़राब है फिर क्या करना है, फिर मैं लेके ही नहीं आती। तो यहाँ पे मैंने टैंक बनाना स्टार्ट कर दिया। जो तुख मलंगा थी ना वो मैंने पहले ही कप में डाल के भिगो दी थी, जल्दी भिगो देना इनको, तो ये फूलती नहीं है। मैंने देर लगा के ना कोई 5-10 मिनट पहले भिगोई थी, इतनी ज़्यादा फूल गई, ये कप पूरा भर गया। तो ये मैं डालती हूँ दोपहर वाले पानी में, मैंने कहा ये ठंडी होती हैं तो इससे ना, इतनी गर्मी है ना, गर्मी में ये हमेशा ही है तुख मलंगा। तो ये मैं डेली डालती हूँ। इतनी सी मैं लेके आई थी 100 रुपये की, तो मैंने अंकल से बोला, मैंने कहा इतनी थोड़ी, कहता बाजी ये महंगी है बहुत है। तो यहाँ पे मैंने ना आज टैंक मंगवाया, मैंने कहा टैंक जो है ना वो बनाते हैं, जामे श्री हमारा हो गया ख़त्म, वो तो अब बाज़ार जाएंगे तो लेके आएंगे। यहाँ पे हैं छोटी बोतलें दुकानों पे,
लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी है। ये जो हमें बड़ी वाला जम्बो साइज़ है ना, ये हमें सही मिल जाता है इम्तियाज़ से। तो अब तो यकम को ही जाएंगे तो फिर लेके आऊँगी। स्पेशल मैंने एक बोतल लेने के लिए नहीं मैं जाती। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए थे इसमें बॉल में, तो अब मैंने वो भी ऐड कर दिए हैं। ये बड़ी देर लगी इसको बनाने में, आहिस्ता आहिस्ता पकता रहा। फिर सारे मसाले जो है ना इसमें हो गए मैश। फिर मैंने दोबारा थोड़ा सा हल्का सा इसका शोरबा बनाया। तो यहाँ मैंने बर्फ़ ली है, मैंने कहा बर्फ़ से ठंडा करके ना बाद में और पानी की ज़रूरत होगी तो डालूँगी। ये बड़ा ही मज़े का टैंग बना था। आज मैंने सबको एक एक गिलास दिया। मैंने कहा डब्बे भर के नहीं देने, ये रोज़ाना डब्बे जो है ना ये फ्रिज बार बार खोलते हैं, ये पियो भी गिलास और फारग हो जो। जब भी मैं बना के रख दूँ ना डब्बों में, इन्होंने फ्रिज खोली जानी तो मुझे गुस्सा आता है फिर, कि फ्रिज में ठंडक नहीं होती। ये मैंने सबके छोटे छोटे जो है ना गिलास लिए और अभी उनको दे पिला के ना तो गिलास मैंने धो के रख दिए। मैंने कहा ये क्या बात हुई, आप लोग तो समझते ही नहीं हो बार बार एक ही बात। फातिमा बड़ा फ्रिज खोलती है, मिनट बाद चेकिंग करती है और ऐसे मारेगी उसको ज़ोर से, अंदर तक आवाज़ जाती है। मैं कहती हूँ कौन है, कहते नहीं मैं तो नहीं थी फ्रिज के साथ। ये देखे मैंने गिलासों में भी डाल दिया इधर। तो अब मैंने कहा और उठा उठा के अपने पी लो। तो मुझे कह रहे थे आज हमने नान खाने हैं कौरमे के साथ। पहले तो मैंने बड़ी जिद की, मैंने कहा रोटियाँ ही चलनी। पहले मैंने पूछा रोटी कितने की, कह रहे 15 रुपये की हो गई है। मैंने कहा तो फिर नान उससे कहना 25 रुपये का लगा के दे, नहीं वो 30 का ही लगाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने 6 नान मंगवाए सबका, मैंने कहा एक एक हो जाएगा। चलें बच्चे, मैंने कहा जिद कर रहे हैं, आज संडे का दिन है। सुबह वैसे कभी मंगवाते हैं ना संडे को चाय के साथ खाते हैं, मैंने कहा आज चलो इनको ये भी खिला देते हैं। तंग कितना कर रहे थे, मम्मा रोटी रहने दो, आज रोज़ाना रोटी रोटी आप खिलाती हो तो आज हमें नान खिलाओ नान खिलाओ। मैंने कहा चलो ठीक है जाओ ले आओ जाके। तो ये नान भी मैंने पौने में लपेट के छाबी में रख लिए हैं। तो अब मैंने कहा चलो सालन जो है ना डोंगे में डाल लेती हूँ। तो खाना शुरू करते हैं। खाना इतनी भूख लगी और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना किचन में मेरे, तो जो है ना मुंह के ऊपर इतना पसीना आता है ना, ये तो ऐसे चमक रहा होता है ना पसीने की वजह से। बाहर जो थी ना कुकिंग करनी बड़ी आसान थी, लेकिन बाहर बड़ा ही सामान लेके जाना पड़ता है। चूल्हा तो मेरा अभी भी एक बाहर लगा हुआ है, बस टाइम ही नहीं मिलता कि उधर बैठ के कुकिंग करूँ। तो ये मैंने सालन जो है ना डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा चले ना डब्बे इसमें डूंगे में डाल लेती हूँ, तो आप लोग ना सारे अपना अपना बर्तन ले लो, जितना जितना खाना ले लो। तो चलें जी, वीडियो भी अब हमारी हो चुकी है मुकम्मल। वीडियो का मैंने यहाँ पे कर देना एंड। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे सालन मैंने डाल लिया है। तो मैंने कहा चम्मच की मदद से मैं ज़रा सही कर दूँ, तो इसको मैं अब ढक दूँ।